नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंचा हूं गुजरात माजी सेना संगठन दाहोद के मेन ऑफिस के अंदर और आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं आपका साथी राजेश सिसोदिया। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिस है जो कि हमारे दाहोद के अंदर है। इसके अंदर हम पहुंच गए गुजरात माजी सेना संगठन के ऑफिस में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बॉर्डर के ऊपर हमारे गुजरात के जो सैनिक है जी, वो शहीद हो जाएंगे, शहीद होते हैं तो उनको सरकार की तरफ से हम 1 करोड़ रुपए की मांग रख रही है और उसके बाद उनके परिवार को कोई भी सरकारी नौकरी मिले। मुद्दों में से जो पहला इन्होंने मुद्दा रखा है, जो कोई भी नौजवान शहीद होता है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की जो मांग रखी गई है और साथ ही साथ एक परिवार के एक सभ्य को सरकारी नौकरी की पर बात करी गई। दूसरा मुद्दा है सर कि जो भी हमारे गुजरात के अंदर में से जो शहीद होता है जी, उसके लिए गुजरात में कोई इतना शहीद स्मारक है नहीं। बराबर। तो हमारी डिमांड है कि गांधीनगर जो हमारा पाटनगर है जी, जो हम उसको गांधीनगर के अंदर में एक स्मारक बने, शहीद स्मारक, और वहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्र दिवस के अंदर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए। तो शहीदों को याद देखिए दूसरा इन्होंने मुद्दा यहाँ पे बताया है, गांधीनगर के अंदर जो शहीद है उनकी एक यादगिरी में प्रतिमा बने। और सेना से रिटायरमेंट होके आने के बाद यहाँ पर काफी यंगेस्ट भी आ जाते मैं हैं। आपकी बात करता हूँ, रिटायरमेंट तो लग नहीं रहा कि गुजरात माजी सेना संगठन रिटायर आप तो लोगों को यहाँ और मोटिवेट कर ही रहे हो। जी सर, पर बता ही सकती है। देखिए यहाँ पर सही कहूँ, ये रिटायरमेंट की बात होती है। गुजरात माजी सेना संगठन निवृत्त सैनिक है, ये आने के बाद भी यहाँ पर देश सेवा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रही है। जी सर, तीसरा मुद्दा सर, अभी क्या है, कोई 17 साल में नौकरी छोड़ के आ जाता है तो उसकी उम्र तकरीबन अगर 17 साल में भर्ती हुआ है जी, और वो 17 साल नौकरी करे तो 35 साल, तो बाकी सारी उम्र बची पड़ी है जी, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 10% आरक्षण है जी, तो उसको सही तरीके से लागू किया जाए। जो 10% आरक्षण है वो सही प्रकार से लागू नहीं किया जा रहा है तो वो आरक्षण सही प्रकार से लागू करे तो उसको खेडूत जी के अंदर में तब्दील होना, मतलब जो रिटायरमेंट होके आते हैं तो उसको फिर से खेती करने के लिए और जमीन प्लॉट मिलते हैं। लेकिन सर अभी आप अगर ये 14 मुद्दों में है, मैं आपकी बात को थोड़ा काटूंगा कि अगर हर एक को जमीन दी जाए तो जमीन तो हमारे पास एक ही रहती है, एक ही पृथ्वी है। अगर हर एक को ये दिए जाएगा तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा सर? इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा? जैसे सरकार की तरफ से इतने बड़े बड़े कंपनियों को और बहुत सारी एकड़ों में जमीन दी जाती है। गवर्नमेंट की मान्यता के मुताबिक तो काफी सारी एकड़ जमीन दी जाती है, लेकिन इतना नहीं। अगर 1-2 एकड़ भी दी जाएगी तो हमारा देश किसानों का देश है, तो इतने भी खराब जमीनें हैं और उसको फलद्रुप बना सकती है। तब गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से हमें दारू की परमिट का पैसा देना पड़ता था 3.5 जी, आप दारू पीते हैं? दारू सेना के अंदर में तो इशू किया जाता है, मैं पीता नहीं पीता हूँ, लेकिन हमारी सेना में तो बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है और वो ऑल इंडिया के अंदर में सैनिक मतलब कि सैनिक ही है और कैंटीन से शराब मिलती है जो हम वाइन है। इसके पीछे क्या है, क्या क्या क्यों पीते हैं दारू सर? सेना को दारू क्यों दी जाती है? सेना में दारू इसीलिए दिया जाता है ताकि आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात आ रही है दारू के ऊपर एक चर्चा कि अभी हम खुद साहब से सुनेंगे कि भाई कि जो दारू है क्यों दी जाती है। जी सर। जी, सेना के अंदर में जो दारू है वो क्या है, हर समय फौजी होता है वो माइंड में रहता है। जी जी, और कभी गर्म एरिया में रहता है तो कभी कोल्ड एरिया में रहता है, कभी ऐसे ऐसे हालात में चले जाते हो तो अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उसको डॉक्टर मतलब देखिए यहाँ पर इनका कहना है वो शराब है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि जो फौजी है, सैनिक है, वो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग परिस्थिति में वो जाते हैं। कई बार वो कोल्ड एरिया में भी रहते हैं, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या जो दूसरे बर्फीली एरिया की बात करें, तो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जी सर। तो उसमें जो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर में जो 3,500 रुपया फिक्स बनाना पड़ता है तो ऑल इंडिया के सोल्जरों को तो ऐसा करना नहीं, क्योंकि वो भी सैनिक है और हम भी सैनिक है, तो उसको नाबूद किया जाए केंद्र है तो केंद्र लेवल के हिसाब से। और इसमें जो 14 मुद्दे और मुख्य मुद्दे क्या सर?
तो और भी अरे वो यहाँ पर रिटायरमेंट होके आ जाते जब कहीं भी नौकरी करने के लिए जाते हैं हमारा सोल्जर्स सिक्योरिटी पर्पज पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाता है जी। तो उसको गवर्नमेंट के अंदर में हम ये बोलते हैं कि थोड़ा उसको पे स्केल भी थोड़ा अच्छा रहे और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पद्धति माफ हो जाए। सर अभी अभी हम सुपास कर दी ऐसा सुनने में आया था मेरे को। हाँ, अभी जब हमने दूसरी 13 तारीख को जब आंदोलन हुआ तो काफी 8-9 दिन तक लंबा आंदोलन चला और 8-9 दिन आंदोलन के बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी की रचना की है और उसी कमेटी की रचना के अंदर में उस कमेटी की रचना के अंदर में पूरा मुद्दा मतलब लाके कमेटी के हैंड ओवर किया है। ये कितने सालों से दिनों से मुद्दा के जो आंदोलन चल रहे हैं गुजरात के, ये गुजरात के अंदर में 6 साल से इस मतलब पूरे तमाम मुद्दों के लिए सरकार को सामने पेश किया जा रहा है और आंदोलन के हिसाब से पूरे सैनिक गांधीनगर देखिए 5-6 सालों से यहाँ पर गुजरात में आंदोलन चल रहे हैं। ये वही सैनिक है जो देश के लिए अपनी शहादत देने के लिए भी पीछे नहीं हटता है। ये वही सैनिक है जो उस बॉर्डर के ऊपर रात दिन खड़े रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सेना को जलना है या हमने सोचा कि आज हम इतने सुरक्षित क्यों हैं? ये सैनिक है जिसके कारण आप और मैं सुरक्षित है। इसलिए तो कहा जाता है जय जवान और जय किसान का नारा क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है। तो आइए और कुछ हम बातें करेंगे। सर वो आप लोगों ने लगभग 15 दिन पहले यहाँ पर बीजेपी जो गवर्नमेंट है अपने गुजरात के अंदर, उनका कुछ लोगों का अपने बीजेपी लोगों का स्वागत किया था और सोशल मीडिया में जाहिर भी किया था कि सरकार से हमारे मुद्दे पास कर दिए हैं तो उनका थैंक यू बोलते, थैंक यू मीटिंग रखी, उसका क्या है, उसकी बात है। ओके, हम लोगों ने क्या आप मतलब सरकार के तरफ मिल गए हैं कि क्या है? नहीं, ऐसा कोई हमारा वो नहीं, हम गुजरात माजी सैनिक संगठन के वक्ता है क्योंकि हम पूरी तमाम सरकारों के साथ ही हम किसी एक सरकार के नहीं होते या किसी एक कास्ट के होते हैं, हम देश के हैं। हाँ, क्योंकि जब आप सेना में तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और तो भी हमारे सामने मतलब देश के जो भी है कास्ट है सारे हम देश के ही सैनिक हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, सर ने कहा कि हम किसी सरकार के नहीं, सब सरकार हमारी है और हम देश के। जी सर, जब हमारे 22 तारीख को जो हमने वहाँ पर सरकार के समक्ष हमारे मुद्दे रजूआत किए थे, तब गुजरात सरकार ने हमारे 3 मुद्दे पास करने का हमें GR लिखित रूप में दिया। जब 3 मुद्दे हम जान पाएंगे ऑडियंस को बता पाएंगे। हाँ, 3 मुद्दे में ये मुद्दा था कि सरकार ने हमें जो जब बॉर्डर के ऊपर कोई सैनिक शहीद हो जाए तो 1 करोड़ रुपए की मांग की तो वो मंजूर कर दी, लेकिन उसके अंदर में थोड़ा विघ्न था क्योंकि जब युद्ध होगा तब हम देंगे, लेकिन सैनिक 2400 घंटा युद्ध के दौरान में रहता है और युद्ध की तैयारी में एक्सरसाइज के लिए जाता है। जब युद्ध के लिए एक्सरसाइज के दौरान में कोई हादसा हो जाए, कभी फायरिंग में जाए तो गोली लग जाए, तो वो तो युद्ध का ही क्रिया माना जाता है। आप सेना में चले गए तो 24 आवर्स के लिए युद्ध के लिए रेडी बैठते हैं। आप कभी कोई संडे को युद्ध लग गया और आप बोल दोगे कि भाई संडे को छुट्टी है तो हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं। रात के 12 बजे युद्ध हो गया तो हम भाई अभी रात के 12 बजे युद्ध, ऐसा तो है नहीं। तो एनी टाइम हम लोग लड़ाई के लिए रहते हैं। तो जब सेना के अंदर में ड्यूटी में शहीद हो जाता है, मतलब वहाँ पर उसका कोई हो जाता है शहीद का, तो उसको मिला जाए, तो वो इसके लिए हमने और अगर उसमें मिलना था। बाकी दूसरा था कि हमारा दारू वाला लाइसेंस, तो वो सरकार ने माफ कर दिया है, वो कंप्लीट हो गया है। तीसरा, सरकार ने दारू वाला लाइसेंस माफ कर दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरा जो हत्या का था, हम लोग जब सर्विस के दौरान में अलग अलग राज्यों में डिप्लॉय होते हैं, वहाँ पर हम लोग खुद पर्सनली हमारा रोजगार के लिए, मतलब जब रिटायरमेंट होंगे तो अगर गन रहेगी तो किसी का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किसी सिक्योरिटी में जा सकते हैं, उसके लिए हथियार की लाइसेंस बनाते हैं, हथियार का। तो ज़्यादातर हम JNK के अंदर में से हथियार के लाइसेंस बने होते हैं। गुजरात गवर्नमेंट में आने के बाद रिन्यूअल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको दोबारा हम JNK भेजेंगे और वहाँ से लाइसेंस होके आए ना आए, काफ़ी समय पीरियड लग जाता है। तो हम लोग यहाँ से गुजरात सरकार को ये बोल रहे हैं कि हमारा हथियार को और लाइसेंस को टेकन हो यहाँ से मिल जाए, ताकि जहाँ का भी लाइसेंस बना होगा वो वहाँ से भी हम कर सके। क्या हो उसका
तो उसका ऑर्डर पास किया। मतलब 2 मुद्दे आपके। हाँ 2 मुद्दा, लेकिन उसके अंदर में भी अभी हमने इसे थोड़ा बहुत विघ्न था। देखिए तो सरकार ने यहाँ पर इनके 2 मुद्दे 3 ऐसे 14 मुद्दे में से कहा तो 3 मुद्दे पास किए हैं और उसमें भी 2 विघ्न है, 2 में त्रुटियां है, कमी घटिया है और एक मुद्दा प्रॉपर्टी पास। एक मुद्दा जो कि आप जानते हो दारू वाला मुद्दा सरकार ने तो हरी झंडी दे दी है। और साथ ही साथ में जो गुजरात माजी सेना संगठन के जो प्रमुख है अपने जितेंद्र निमाव साहब, उन्होंने अभी बीच में उनकी ऑडियो क्लिप हुई थी, मैं रिपोर्ट भी दिया था उनकी कि सरकार हमारे हाथ में ऐसे लॉलीपॉप हमारी, तो वो सब क्या है जी, क्योंकि उसके बारे में बताया जाए तो 6 साल से जो हमने ये आंदोलन किया है, हर बार में जाके निमाव साहब उस समय बहुत मतलब उनको ऐसा लगा कि हम हमारे लोगों को बहुत अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सरकार हमें बस झूठे आश्वासन दे रही, लिखित नहीं दे लॉलीपॉप दे रही। जी सर 6 साल से लड़ाई लड़ते थे, उसमें ठीक है हम आपको नेक्स्ट डेट देंगे, एक बार जो बताते हैं आपकी कमेटी बुलाओ, 5 मेंबर को बुलाओ, फिर उसमें हम पास करेंगे, ऐसे करते 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 अभी तक चला आ रहा है। जो हमें 3 मुद्दा दिया था, लेकिन सर अभी आपने वो थैंक्सगिविंग मीटिंग रखी, हाँ उसी के बारे में ताकि ये 3 मुद्दे देखो, हमने सरकार ने हम उसका सामने मांगने जा रहे हैं मुद्दा, ताकि हमारा 14 मुद्दा है और वो भी सैनिकों का है, वो जायज है, कोई हम नया उसमें कोई नया जीआर के लिए वो है नहीं, ये पहले से जीआर लागू है, पहले से है, तो उसको सही तरीके से लागू करें। तो उसके बारे में हम लोग बार बार रजूआत कर रहे हैं। उसमें से हमने जब 3 मुद्दों की हमें जीआर लागू करके दिया, तो हमने सरकार का इतना बड़ा धन्यवाद दिया है, ताकि ठीक है हमें 3 मुद्दा तो दिया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का कुछ ज्यादा ही धन्यवाद दे दिया, आपने तो 2 मुद्दे वापस खींच लिए, कभी घटिया उसको दी ना। अभी देखो, अगर हमारा 14 मुद्दा अगर पास हो जाता तो हम सब पूरे सैनिक हर 33 डिस्ट्रिक्ट पे हमारे गुजरात राज्य के, तो हम से हर 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हम काफी धन्यवाद देते सरकार का। लेकिन मान लीजिए सर कि अगर आपके जो मुद्दे पिछले लगभग आप बता रहे कि 6 से 7 साल से चल रहे हैं, अभी मान लीजिए कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है गुजरात के अंदर हमारी, ठीक है, अगर वो मुद्दे पास नहीं करते तो जो अभी गुजरात के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन हमारे सिर के ऊपर है और पूरे गुजरात में हम कहें तो आप देख रहे हो, चाहे आर्मी की बात करें, सैनिक संगठन की बात करें, सैनिक रोड के ऊपर है, आशा वर्कर रोड पे है, मेडिकल डिपार्टमेंट रोड के ऊपर, शिक्षक रोड पे है, तलाटी रोड पे, हर कोई मतलब रोड के ऊपर आके अपने आवाज को बुलंद कर रहा है और अपनी मांगों के लिए लड़ रहा है, अपने हक अधिकार के लिए। सरकार तो मान लीजिए सरकार अगर जैसे कि अगर एक मुद्दे में कमी घटी या पास नहीं गए तो फिर इलेक्शन में क्या रोल रहेगा हमारी संगठन का? हाँ इतना जरूर है कि सरकार ने निमाव साहब का कहना है कि अगर सरकार हमारे मुद्दे पास नहीं करेगी तो हम सरकार का बहिष्कार करेंगे। नहीं, अभी तो ऐसा कोई निवास साहब की तरफ से आदेश पास नहीं, अभी कमेटी बैठेगी, कमेटी के अंदर में जो डिक्लेरेशन होगा कि हम क्या करेंगे अभी। हाँ जरूर हमारा 14 मुद्दा है, 14 मुद्दा मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो हमारे 14 मुद्दा है, हम लोग अभी 13 तारीख को फिर गए थे, जैसे हमने 3 मुद्दा हमको सरकार ने दिया, 3 मुद्दा पास करके, तो 3 मुद्दा के बाद हमने सरकार का कितना बड़ा धन्यवाद किया। लेकिन उसमें 3 में तो खेच लिया, 3 मुद्दा था नहीं, उसमें थोड़ा विघ्न है, उसमें है तो पास हो गया है, लेकिन उसमें छोटा मोटा क्या है, एक कमी, चलो भाई ये पैरा 7 ये हटा देना है ताकि ये प्रॉपर्ली इस प्रकार से मेंटेन हो जाए। वो देना चाहेंगे आर्य भारत न्यूज चैनल के माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात, माजी सेना संगठन गुजरात दाहोद को क्या संदेश देना चाहेंगे? तीसरा कि आपके जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये 3 लोगों का अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं आपके न्यूज चैनल से भारत सरकार को, गुजरात सरकार को कहना चाहता हूँ कि सैनिकों का मुद्दा जो हमने रखा है वो कोई नया मुद्दा है, तो उसको पास किया जाए। अगर हमको हम ये कहेंगे कि जो सरकार ने कमेटी बनाई है अभी हमारे 14 मुद्दों के लेके, जो उसके अंदर में कमेटी के अंदर में जो IAS अधिकारी डिक्लेयर किया है और जो आगे हमारे 14 मुद्दों में वर्क करेंगे, तो हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे और जल्दी से जल्दी निराकरण आ जाएगा
अगर हमारा 14 मुद्दा मिल जाएगा उसके बाद हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर 14 मुद्दा नहीं मिला तो फिर जे सैनिक हमारे जो बोलेंगे तो हम उसके ऊपर चुनाव करेंगे। देखिए इन्होंने कह दिया है जो मन में है जो दिल में हो बात युवक आई है कि अगर सरकार 14 मुद्दे पास करेंगे तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और अगर मुद्दे पास नहीं करेंगे तो फिर जो सैनिक है हमारा संगठन है वो उसके अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। तो हमारे पास तालीम बहुत जी जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ ताकि अभी जो सेना की भर्ती आई है जी बस के लिए जो अगली क्या बोलते हैं उसका जो सरकार ने लागू किया है तो उसके अंदर में तुरंत सारे फॉर्म भरे और सेना में जुड़े, और जो भी अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी है जो लड़कियां हैं और लड़के उसके अंदर आप यहाँ पर गुजरात माजी सैनिक संगठन के ऑफिस में आए और बहुत सारा आनंद हुआ मैं, और फिर मैं दिल से तय दिल से आरजे भारत न्यूज़ 7 को धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट देता हूँ, और सिसोदिया साहब को भी रजूआत करता हूँ ताकि भारत सरकार को, गुजरात गवर्नमेंट को हमारे 14 मुद्दों के बारे में न्यूज़ के माध्यम से। दोस्तों इस समय थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात यहाँ पर एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात माजी सेना संगठन गुजरात स्टेट मोनिया शुक्र साहब के साथ हमारी बात हुई। उन्होंने 14 मुद्दों के विषय में राजेश सिसोदिया, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।